ओम श्री हरि। श्री भागवत दर्शन भागवती कथा। व्यास शास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्वता प्रणीतं प्रभु दत्तेन माला भागवती कथा। प्रथम खंड अध्याय 10 विराट पुरुष। सवेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो अमायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। है अनंत भगवंत असंत न उनको जाने, प्राणी प्रेम विहीन कहो कैसे पहचाने। पावन उनको चरित अमित मधुमय सुखदाई, लीला ललित ललाम लखै जिन देहि लखाई। छाड़ी कपट छल प्रेम ते करहि समर्पण कर्म सब, नाम रूप गुण धाम को समुझ सके सब सार तब। बिना भगवान के तथा उनके भक्तों के चरित्रों का श्रवण गान किए कोई इस भावसागर से पार नहीं जा सकता, यह सर्वसम्मत सिद्धांत है। भगवान के अवतार कथाएं मनुष्य के हृदय को स्वच्छ मल रहित बना देती हैं। उनमें भगवान के विशद वीर्य का वर्णन होता है। उनकी जीवों पर कितनी करुणा है, कृपा के कारण कैसे कैसे कठिन कार्य करते हैं, इन बातों का सर्वत्र समावेश रहता है। भक्तों के अधीन होकर वे सब कुछ कर सकते हैं। ये प्रसंग पुनः पुनः आते हैं। इनके श्रवण से अंतःकरण में सुख होता है और विश्वास बढ़ने लगता है कि कृपा सिंधु की कृपा का एक आध बिंदु हमारे ऊपर भी कभी पड़ जाएगा। इसलिए अवतार कथाएं ही एकमात्र सदा श्रवणीय है। उन्हीं के वर्णन का नाम भागवत है। सूत जी के ऐसा बार बार कहने पर सब ऋषियों की ओर से शौनक जी कहने लगे, हे महानुभाव, आपने अवतार कथाओं का तथा उन्हीं के संबंध में पहले मुख्य मुख्य अवतारों को सुनना चाहते हैं। उन अवतारों को सुनाने के अनंतर आप हमें उनकी दिव्य लीलाओं को विस्तार के साथ सुनावें। ऋषियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आप धन्य हैं जो संसारी सभी विषयों से परांग मुख होकर इस परम पावन पुण्य भूमि में बैठकर श्री कृष्ण कथा श्रवण करने में लगे हुए हैं। भगवान के अवतारों की लीलाओं का प्रश्न करने वाला और कथन करने वाला दोनों ही धन्याती हैं। इस जिह्वा की यही एक सबसे बड़ी सार्थकता है कि यह श्री कृष्ण कथा का कथन करे, और श्रवणों की सर्वश्रेष्ठता सार्थकता इसी में है कि वे सर्वाधार श्री हरि की लीलाओं का श्रद्धा के साथ श्रवण करें। मैं आपसे मुख्य मुख्य अवतारों का कथन करता हूं, आप सब सावधानी के साथ श्रवण करें। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम श्री हरि का पुरुषावतार हुआ, जिसकी वेदों में पुरुष सूक्त से स्तुति की है। यह अवतार सृष्टि की रचना के निमित्त हुआ। जीवों के शुभाशुभ भोगने के निमित्त उनके शरीरों की उत्पत्ति के लिए ही यह आदि अवतार हुआ। समस्त विश्व चराचर देवता नाना अवतारों की उत्पत्ति इसी से हुई है। अनंत ऐश्वर्य की स्वामिनी श्री जी का यही सर्वप्रथम इकलौता पुत्र हुआ। विश्व का बीज इसी पुरुषावतार में निहित है, जिनका वर्णन भाषा के द्वारा नहीं किया जा सकता, जो इंद्रियों से परे हैं, जहाँ प्रकृति माया अविद्या की गंध भी नहीं, जहाँ सूर्य चंद्रमा नक्षत्र पंचभूतों के बिना ही कार्य चलता है। ऐसा एक लोक है। लोक कहना भी उपलक्षण मात्र है। वह उत्पत्ति विनाश विकार परिवर्तन निरानंद से रहित है। वहाँ सर्वेश्वर अपनी परिमाह्लादनी शक्ति के साथ नित्य नई नई लीलाएं करते हैं।
नई इसलिए कही जाती हैं क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही नित्य नूतन होता है। वहाँ का प्रेम भी विलक्षण ही है, किंतु करें क्या? हम वर्णन तो प्राकृत भाषा में कर रहे हैं, वहाँ कोई भाषा नहीं है। एक ही प्रेम की भाषा है, ये वह वाणी से व्यक्त नहीं होती, इसलिए विवश होकर हमें यहाँ के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, तो वे उन अपनी ओर निरंतर देखते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका सौंदर्य क्षण क्षण में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दिखाई देता है। अब जो मनमोहकता, सरलता, दिव्यता थी, क्षण भर में उससे भी श्रेष्ठ हो गई। यही दशा उनकी है। अतः बिना पलक मारे अनादिकाल से, युग युग से वे एक दूसरे की ओर निहार रहे हैं। न दोनों की तृप्ति हुई है, न होगी। इस देखा देखी में ही कभी कभी विलक्षण क्रिया हो जाती है। उनकी क्रीड़ा का विकार यह विश्व है। उसमें उनका कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं, संकल्प नहीं, यूं ही खेल खेल में बीज उत्पन्न हो जाता है। जैसे बच्चे खेल खेल में बीज बो देते हैं, खेल कर अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन उन्हें याद भी नहीं रहती कि हमें यहाँ बीज बोया था। दूसरे दिन दूसरे स्थान पर खेल रचते हैं। खेल में डाला हुआ वह बीज जल का संयोग पाकर वृक्ष हो जाता है, फूलने फलने लगता है। बच्चों को याद भी नहीं रहती कि यह हमारे ही डाले बीज से इतना बड़ा वृक्ष हो गया। उनका उद्देश्य बीज बोकर वृक्ष पैदा करना नहीं था, वह तो संयोगवश खेल में पड़ा उत्पन्न हो गया। यही दशा इस अनादि अनंत विश्व ब्रह्मांड की है। यह भी खेल खेल में निर्मित हो गया। मधुर तो मधुर ही है, फिर भी रुचि बदलने को बीच बीच में चटनी चखने से स्वाद बढ़ जाता है। मन से प्रेम निखर जाता है। पतझड़ हो जाने से फिर नए नए कोपल निकल आते हैं। यह पतन नहीं, नूतनता का नियम है। विषयांतर होने से, पुनः प्रिय प्रकृत विषय पर आने से उसमें अभिरुचि बढ़ती है। यह सब सोच समझकर नहीं किया जाता, यह स्वभाव है। पीछे दार्शनिक विचार के पुरुष एक सिद्धांत में आबद्ध करके उसकी प्रक्रिया बनाते हैं। अनादिकाल से चली आती हुई लीला से प्रसंग में किसी समय श्री जी ने कहा, इतने दिन हम क्रीड़ा करते हुए हो गए, किंतु हमारे को पुत्र नहीं हुआ। हम चाहती हैं एक पुत्र होता तो उत्तम था। वे बोले, तुम यह सब झंझट जाने दो। तीसरे के बीच में आने से प्रेम बंट जाता है। बस प्रेम में तो प्रेमी और प्रेम पात्र दो ही चाहिए, किंतु जो संकल्प उठा वह पूरा होना चाहिए। अमोघ संकल्प ही तो प्रेम मार्ग की भित्ति है। ज्यों ज्यों उन्होंने मना किया, त्यों त्यों ही अड़ती गईं। परिणाम स्वरूप एक प्रिय पुत्र उत्पन्न हुआ। वे उसका बड़ी सावधानी से, बड़े स्नेह से समस्त मोह क्षमता बटोर कर लालन पालन करने लगी। बात वही हुई जिसकी आशंका थी। स्नेह बट गया। एक में दो साझीदार हो गए। अद्वैत में द्वैत ने पदार्पण किया। यद्यपि वह द्वैत एकत्व से भी विशिष्ट था, द्वैत होता हुआ भी वह अद्वैत था, फिर भी मायापति और श्रीपति में उपाधि से ही सही कुछ भेद अवश्य था। दूध और पानी जो मिल गए, अब पृथक होने चाहिए। क्षण भर में ऐसा संकल्प उनके मन में उठा। काल तो वहां था ही नहीं जो समय की गणना करके बता दे कि यह लीला कितनी देर में हुई, किंतु यह एक जल में क्षणिक लहर के समान उठी और उसी में यह सब लीला हो गई। बच्चे ने मां की गोद में प्यार पाया। वह अपने मन को भूल गया। उसे आलस्य आया। क्यों जी, वहां आलस्य कैसे घुस गया? बस अब तुम यह प्रश्न मत करो। जैसे यह क्षणिक संकल्प आ गया, वैसे ही वह आलस्य भी था। बच्चे को जम्हाई आई। माता ने उसका अनिष्ट दूर हो इसलिए चुटकी बजाई। बच्चे ने मुंह फाड़ा तो उसके मुंह में भी अद्भुत चीजें दिखाई देने लगी। हजारों सिर, हजारों हाथ, असंख्यों आंखें,
कान, नाक, मुंह, उदर, स्त्री, पुरुष, पेड़, पहाड़, नदी, वन, घोड़ा, हाथी, ऊंट, नगर, शहर, 1000 मुख के, 100 मुख के, 4 मुख के, अनंत ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, तृण से लेकर सुमेरु तक, चींटी से ब्रह्मा तक, सभी उस मुख में माता को दिखाई देने लगे। मूर्तिमान महातत्व, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सभी उसमें विद्यमान थे। किरीट मुकुटों से सुशोभित सहस्त्रों सिर कानों में जगमगाते कुंडल पहने दिखाई देते थे। संपूर्ण चराचर जगत, असंख्यों ब्रह्मांड उस समुद्र में मछलियों के समान घूम रहे थे। कहाँ प्रेम की उपासना, कहाँ इस जग जंजाल का दर्शन, वे बड़ी खिन्न हुई। छी छी, कैसा घिनौना पुत्र हुआ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, कहाँ रखूं उसे, अब तुम ही बता दो। वे बोली, मैं बताऊं? जानबूझकर तुमने यह सुआ पाल लिया। कोई बात नहीं, इसे इस जल महानगर में रख दो, वही इसका अयन हो। यही उनका सरल उत्तर था। ऐसा ही हो, उन्होंने इतना ही कहा। अब तक जो स्नेहमयी रोड में क्रीड़ा कर रहा था, अब तक जिसका अयन अंक था, क्षण भर में ही यह योग निद्रा के वशीभूत होकर सलील में शयन करने लगा। सद्यः जात शिशु था, अभी तक नाभि नाल भी छेदन नहीं हुआ था। भाग्य का खेल उसे सलील की शैया मिली। जल के संयोग से वह नाभि नाल हरा भरा हो गया। उसमें देखते देखते कमल लग गया। उसमें से एक 4 मुंह वाले देवता हुए। क्षण भर में वह कमल पृथक हो गया। उसी समय दूसरा कमल बन गया। उसमें भी मुख का एक देवता था। उसने भी सृष्टि बनानी आरंभ कर दी। वह सलिल शाही शिशु जब सांस लेता तो ब्रह्मांड भीतर आ जाते और उस ताल से निरंतर ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती रही। उसे न संकल्प करना पड़ता, न कुछ प्रयास ही, अपने आप असंख्यों ब्रह्मांड उत्पन्न होते और उसी में विलीन होते। सभी ब्रह्मांडों के पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मनु, प्रजापति, राजा, ऋषि, चराचर जीवन पृथक पृथक होते। उसे ब्रह्मांड उत्पत्ति का यंत्र समझना चाहिए। उसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, कितने विलीन हुए। उसके रोम रोम में असंख्यों ब्रह्मांड छिपे हुए थे, फिर भी वे फैल फूट कर पड़े थे। आपस में धक्का मुक्की नहीं हो रही थी। योग निद्रा में नेत्र बंद किए यह सुषुप्ति सुख का आस्वादन कर रहा था। उनकी विश्व सृजन करने वाली महामाया शक्ति स्वतः ही उनकी चरण सेवा कर रही थी। उन्हें किसी ने न तो यह सिखाया था, न किसी ने मंत्र पढ़कर उनके साथ उनका पाणी ग्रहण कराया था। वह उनके साथ ही उत्पन्न हुई और बिना सिखाए पढ़ाए ही सेवा में जुट गई। यही आदि अवतार सभी अवतारों का मूल कारण है। सभी अवतार इसी से उत्पन्न होते हैं। उनके किसी अंश से ये देवता, ऋषि आदि उत्पन्न हो जाते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। यह अवतार सृष्टि निमित्त सबसे आदि में हुआ है, इसलिए इसे आदि अवतार कहते हैं। सलिल में शयन करने से, नारा में निवास करने से इसे नारायण भी कहते हैं। शरीर रूपी पुरी में शयन करता है, इसलिए इसे पुरुष भी कहते हैं। और विश्व ब्रह्मांड में सबसे विशेष इसकी शोभा है, इसलिए इसे विराट भी कहते हैं। वेदों में इन्हीं विराट पुरुष की भांति भांति से स्तुति की गई है। अतः हम इन विराट पुरुष के पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति के सहित प्रणाम करते हैं। ये अगणित ब्रह्मांड रहे सरसों सम जिनमें, जड़ चेतन चर अचर सृष्टि उपजाव छिन में। निहित तत्व 24 आदि अवतार कहावे, इन्हीं ते उत्पन्न इन्हीं में फिर मिल जावे।
अज अनादि अव्यक्त प्रभु, अमित ज्ञान विज्ञान है। नारायण अव्यक्त विभु, वे विराट भगवान हैं। हरि ओम तत्सत।